हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा क्या, पीएम मोदी बोले। बिहार की बर्बादी की आरजेडी सबसे बड़ी गुनहगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की गया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मंगलवार को लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लालू एवं राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाते हुए लोगों से कहा, अगर आरजेडी आज सत्ता में होती तो बिहार का बुरा हाल होता। पीएम मोदी ने कहा, ये लालटेन युग वाले लोग हैं, जबकि आज स्मार्टफोन का जमाना है। इनके लालटेन से मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता। आरजेडी ने बिहार को जंगल राज और भ्रष्टाचार, ये दो ही चीज दी है। पीएम मोदी ने गया कि हम प्रत्याशी पूर्व सीएम जीताराम मांझी और औरंगाबाद के बीजेपी कैंडिडेट सुशील कुमार सिंह के समर्थन में जनसभा की। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आरजेडी के पास अपना ना कोई विजन है और ना कोई विश्वास है। ये लोग वोट मांगते हैं तो नीतीश कुमार के कामों पर, ये लोग नीतीश और केंद्र के कामों पर क्रेडिट खाते हैं। ये पूरा जनता जानता है आरजेडी इतने सालों तक बिहार में क्या राज किया, मगर इनकी हिम्मत नहीं है कि वह अपनी सरकार के कामों को बताए। बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी है। पीएम मोदी ने कहा, आरजेडी बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा गुनाहगार है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी लोग घोटाले के नाम पर वोट मांगते हैं। उन पर अदालत में चारा चोरी का मुकदमा चल रहा है। इनके शासनकाल में बिहार के अंदर अपहरण और फिरौती का एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। गया जैसे इलाके में नक्सली हिंसा और आग में जलते रहते थे, जहां भगवान बुद्ध के नाम पर नक्सली गोलियां चलाते थे। आरजेडी ने बिहार में कितने ही परिवारों को राज्य छोड़कर जाने पर मजबूर किया है। आज वही खेल ये पूरा देश के साथ खेलना चाहते हैं। गया के युवा बोले, हम काम मांग रहे हैं, विकास नहीं तो वोट नहीं। मोदी जी रोजगार के नाम पर जीरो हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए न्यूज़ बिहार के संवाददाता गया लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण के लिए पहुंचे। यहां हमने युवाओं से चर्चा में नई पीढ़ी के मुद्दों को समझने की कोशिश की। इस दौरान युवाओं ने अपने मुद्दे को बताया कि वे किस बात को लेकर किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार को भेजना चाहते हैं। गया में पीएम मोदी की रैली से आए कुछ युवाओं में से एक ने कहा, भाषण में संविधान पर बात की मोदी जी ने, लेकिन रोजगार पर कुछ नहीं बोली। रोजगार पर बोलना चाहिए था, क्योंकि सभी युवा रोजगार न होने से त्रस्त हैं। रोजगार के मुद्दे पर भी मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। इससे युवाओं के अंदर असंतोष की भावना है। वहीं एक अन्य युवा जो राम मंदिर के प्रतिकृति लेकर चल रहे थे ने कहा कि देश में युवा हूं, हमारी सोच राम से मिली है, देश के गद्दारों से नहीं। हमारा 10 साल में जो विकास हुआ है वो पूरा देश जान रहा है। उन्होंने कहा, हम ही नहीं शैतान भी जान रहा है, मोदी है तो मुश्किल है। आतंकवादी लोगों को मुश्किलें हैं, बेरोजगार जाकर जुआ खेलेगा। हम भी बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं। मैं एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूं। उन्होंने कहा, वैकेंसी रहेगी तब ना सरकार नौकरी देगी। एक अन्य युवा ने कहा कि आज तक मोदी जी बोले नहीं कि रोजगार देंगे। 3 साल से युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है तो बिहार में है। अभी तक वैकेंसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। अब इनको हटाया जाए। एक भी भाषण में रोजगार की बात नहीं करते और कहते हैं वोट दीजिए वोट दीजिए। इनको किस मुद्दे पर वोट दिया जाए, बताइए जरा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। तेजस्वी यादव अर्चना रविदास मंच पर थे। आरजेडी कार्यकर्ता ने चिराग पासवान की मां बहन की दी गाली। बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा, जमुई, गया और पूर्णिया में रैली कर चुके हैं। पार्टी ने इस बार गठबंधन के तहत चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 5 सीटें दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में अपनी पहली रैली जमुई से ही की। एलजेपी आर की सीट से यहां पे चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती को टिकट दिया है। अब यहां पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की मंच से खुलेआम चिराग पासवान की मां व बहन को गाली बकने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में वायरल हो रहा है उसमें मंच पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भाषण देते हुए दिख रहे हैं। उनके बगल में जमुई के राजद की उम्मीदवार अर्चना रविदास खड़ी है। वहीं मंच पर एक और राजद के नेता मौजूद थे, जिसे संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं ने नीचे से चिराग पासवान की मां बहन की गाली दी। हालांकि हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं और अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये वीडियो कब का है। सलमान खान के घर पर फायरिंग के तार, बिहार से जुड़े बेतिया को निकले दोनों शूटर्स, हिरासत में दोनों के पिता। मुंबई अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों को मुंबई पुलिस ने धर दबोचा है। अब इसके तार बिहार से जुड़ गए हैं। जिन 2 शूटर्स को फायरिंग मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है वे बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गोली चलने के बाद
गोली चलाने वाले विक्की गुप्ता और श्री जोगेंद्र पाल बेतिया के गोनाहा का रहने वाले बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों शूटर्स के पिता को भी हिरासत में लिया है। सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले दोनों शूटर्स को मुंबई पुलिस ने गुजरात के भुज से पकड़ा है। फायरिंग में एक आरोपी पर वसूली, मर्डर जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने की जिम्मेवारी जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल ने ली थी। सलमान खान के घर के फायरिंग मामले से पहले भी कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने Y+ की सिक्योरिटी दी है। वहीं पकड़े गए दोनों शूटर से पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। मुंबई पुलिस जल्द ही जांच के लिए मोतिहारी जाएगी। बता दें कि 2 दिन पहले सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में सामने रविवार के ठीक सुबह 5 बजे फायरिंग की गई। 2 बाइक में आए हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग किए। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त सलमान खान अपने घर में ही थे। बुरी फंस गई लालू की पार्टी, जेडीयू ने किया दावा। बिहार में आरजेडी ने दिए जमीन के बदले टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में महज 3 दिन बाकी है। उसके ठीक पहले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल एक गंभीर आरोप में फंस गई है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद पर चुनावों में टिकट के बदले जमीन लिखवाने का आरोप लगे हैं। यह आरोप ठीक उसी तरह है जैसे राजद की सत्ता में रहने के दौरान नौकरी के बदले जमीन वाला तथाकथित घोटाला हुआ। राजद पर हालिया आरोप बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने लगाए हैं और सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी दिखाई है। सोमवार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ताओं ने निहोरा यादव, अरविंद निषाद और अंजुमन आरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने तेजस्वी यादव के साथ सुमन महासेठ की तस्वीरें सामने रखी। जेडीयू प्रवक्ताओं ने दावा किया चुनाव में जमीन के बदले टिकट दिए जा रहे हैं, जिसके सबूत में इनकी फोटो दिखा रहे हैं जो तेजस्वी यादव जमीन के कागज ले रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने कहा राजनीतिक इनके लिए सेवा कभी नहीं रही बल्कि धन अर्जुन का साधन रहा है। ये राजद की लालू और तेजस्वी ने किया है। जेडीयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव दावा कर रहे हैं कि राजद की तरफ से एक टिकट शाहजहांपुर में दी गई है, जिस पर चर्चाएं हुई कि गुलाब यादव को टिकट मिला है। जिसके बाद गुलाब यादव क्षेत्र में भ्रमण भी करने लगे, लेकिन गुलाब यादव का टिकट काटकर सुमन महासेठ को दे दिया गया। तेजस्वी यादव बता सकते हैं कि वाल्मीकि नगर में किसको टिकट दिया गया है और दीपक यादव कौन है। बिहार के इन 9 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार, 4 दिनों तक जबरदस्त तपिश के आसार, रहे होशियार। बिहार में अगले 4 दिनों तक गर्मी बढ़ेगी। उच्चतम तापमान में 2 से 4 डिग्री का इजाफा होने के आसार हैं। राज्य में इसकी झलक मंगलवार को ही देखने को मिली। राज्य के 9 जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। अगर पारा और ऊपर गया तो लू की भी स्थिति बन सकती है। IMD के मुताबिक खगड़िया में उच्चतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस रहा। रोहतास, नवादा और बांका में 40.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मोतिहारी और गया में 40 डिग्री और भोजपुर में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इन सभी जगहों पर हवा में आर्द्रता की मात्रा 40% से कम है। IMD के मुताबिक एक चक्रवातीय प्रसरण पूर्व बिहार और आसपास के क्षेत्रों के समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर स्थित है। 18 अप्रैल को एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्व के बिहार में दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश के आसार हैं, जिसमें तापमान में गिरावट होने की भी आसार हैं। पीएम मोदी बोले सीमांचल में महाजंगल राज था, घुसपैठियों ने यहाँ गरीब और वंचितों का हक मारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में मंगलवार को बीजेपी की चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी एवं कांग्रेस पर सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने लालू यादव एवं राबड़ी देवी का नाम लिए बिना कहा आरजेडी के शासनकाल में बिहार में जंगल राज था, तो वही सीमांचल की बात करो तो महाजंगल राज हुआ करता था, मगर एनडीए की सरकार ने इस क्षेत्र को विकसित करने का काम किया है। आज पूर्णिया देश के सबसे आकांक्षी जिलों में एक है। पीएम मोदी ने कहा सीमांचल में घुसपैठियों ने आकर क्षेत्र के गरीब, दलित, वंचित एवं पिछड़ों का हक मारा। आरजेडी एवं कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के राजनीति के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में लोकसभा क्षेत्र के जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा और कटिहार से कैंडिडेट दुलाल चंद्र गोस्वामी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें सीमांचल को पिछड़ा कहकर पल्ला झाड़ देती थी, मगर हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है। आकांक्षी जिला, आकांक्षी ब्लॉक जैसी योजना चलाई गई। आज पूर्णिया ने देश में सबसे बेहतर प्रगति वाले जिलों में जगह बनाई है। बिहार में हुआ गजब का कारनामा, लग्जरी बस में तहखाना बना रखी थी शराब, घूमने के बहाने करते थे तस्करी। बिहार में शराबबंदी है, यहाँ शराब पीना, पिलाना, बनाना और बेचना कानूनी जुर्म है। इसके बाद भी बिहार में खूब शराब तस्करी हो रही है। शराब तस्कर नए नए जुगाड़ सामने आ रहे हैं, तो कभी एम्बुलेंस में तो कभी शव वाहन में फल, सब्जी, दूध और तेल की गाड़ी में शराब की तस्करी हो रही है। इतना ही नहीं, कचरा गाड़ी, कबाड़ की गाड़ी और शौचालय सफाई की टंकी में भी शराब की तस्करी हो रही है। अब यात्री बस में तहखाना बनाकर शराब तस्करी का मामला सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 36 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया।
गया शराब यात्री बस में बनाए रखे तहखाने में छुपाकर दिल्ली से सुपौल लाया जा रहा था। पुलिस ने ड्राइवर, खलासी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मीठी टोल प्लाजा के पास उत्पाद विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि सिंह टूर एवं ट्रेवल्स लग्जरी बस की एक तहखाना में बनाकर शराब को दिल्ली से सुपौल लेकर जा रहा था। उत्पाद विभाग की टीम ने गायघाट थाना क्षेत्र में मेथी टोल प्लाजा के पास बस की जांच की तो यह बात सामने आई। बस के पिछले हिस्से में तहखाना बना हुआ था, उसमें अवैध विदेशी शराब छुपाकर रखा हुआ था। सुपरस्टार पवन सिंह एक्स प्लेटफॉर्म पर वीडियो किया जारी, कहा काराकाट की माटी चंदन समझ के हम लगा ली लिबानी। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। इस बात की घोषणा बीते दिनों उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया था। आज उन्होंने एक वीडियो एक्स पर जारी किया है, जिसमें ट्वीट करते हुए पवन सिंह ने लिखा है कि विकास मेरा कर्म, सेवा मेरा धर्म, काराकाट लोकसभा क्षेत्र की माटी चंदन समझ के हम लगा लेने बानी, रउआ सबे हम के अपन बना ली, काहे कि हम रउआ के अपना बना लेने बानी। आपका नेता, आपका बेटा पवन सिंह। वही पावर स्टार पवन सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वह कहते दिख रहे हैं कि आप सभी को दिल से प्रणाम, मैं पवन सिंह आ रहा हूं। काराकाट सर सजदे में है, दिल में सेवादारी है। काराकाट लोकसभा की मिट्टी मुझे माँ से प्यारी है। आपका आशीर्वाद, प्यार और दुलार मेरे, बस इतनी सी चाहत हमारी है। काराकाट देवतुली जनता को नमन करता हूँ। आपका प्यार मिले, आपका बेटा आपको नेता बने और मुझे सेवा करने का अधिकार मिले। जय हिंद, जय बिहार, जय काराकाट की जनता। ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर चालक दौड़ा रहे ऑटो। परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन आदेशों का पालन कराने में फेल। परिवहन विभाग की फाइलों में ऑटो बस के परिचालन को लेकर तमाम नियम कानून है, जुर्माने का प्रावधान भी है, मगर अफसोस की बात यह है कि यह सिर्फ फाइलों में दफन है। परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन इन आदेशों का अनुपालन कराने में पूरी तरह से विफल है। नतीजा, पटना की सड़कों पर ऑटो चालक नियम कानून को धत्ता बताकर बेखौफ दौड़ाते हैं। जितनी मर्जी उतने लोग ऑटो में बैठाया जाता है, जहां मन वहां बीच सड़क पर ऑटो रोका जाता है। जिस तरफ से सहूलियत हो उधर ऑटो को मोड़ दिए जाते हैं। नियमों के अनुसार ऑटो और बस की सीट से अधिक यात्री बैठाए जाने पर प्रति व्यक्ति 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा बिना बीमा की गाड़ी चलाए जाने पर 2000 रुपये का अर्थदंड यानी 3 माह जेल की सजा देने का नियम है। पिछले साल जुलाई में बिहार पुलिस को मोटरयान अधिनियम की धारा 194 का के तहत क्षमता से अधिक यात्री बैठाने पर जुर्माना वसूलने की शक्ति दी गई, मगर इसका अनुपालन होते नहीं दिख रहा। अनुपालन शक्ति से हो, इसके लिए चालान काटने की शक्ति पुलिस और निरीक्षण रैंक के पदाधिकारी को भी दी गई, मगर फिर भी ऑटो चालक नियमों को ठेंगा दिखाते रहे। ई रिक्शा के नियमों में अनुपालन और भी फीसदी हो गई है, जिसका परिचालन अधिसंख्य नाबालिगों या बिना लाइसेंस के किया जा रहा है।